तो हम बहुत खुशहाल हो जाएँगे, खुशहाली आ जाएगी हमारे पास में। यस सर। तो हमारा मेन मकसद है कि मेरी टीम बड़ी कैसे हो। यस सर। सुन रहे हैं सभी लोग? यस सर। और नहीं भी सुन रहे हैं तो सुनने की कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेरा नाम छोटा-सा है, पहचान हमारी भी रियाज़ खान नाम है। और आप सभी को ये छोटी-सी सेशन में, छोटा-सा लॉलीपॉप सेशन में आप सभी को स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। ये सेशन ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, 2:40 हो रहा है, यानी 2:70 पर खत्म हो जाएगा। यस। ठीक है? 3:20। यानी ये सेशन समझिए कि 30 मिनट का रहेगा। यस। 30 मिनट में हम लोग 2 चीज़ सीखेंगे। कितनी चीज़? 2 दो चीज़। चीज। कितनी चीज़ सीखना है? दो 2 चीज़ चीज। सीखना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके अपलाइन ने अभी की सेशन में आप लोगों को बैठाया है, तो बहुत कुछ सोच कर, बहुत कुछ समझ कर और चुनाव करके, चुन के आपको इस मीटिंग में बैठाया है। यस। ये मीटिंग में ये सोच होगा कि हमारे डाउनलाइन सीखें, हमारा डाउनलाइन समझे और समझ के उसे इस काम में क्या करना चाहिए वो करे। जी सर। यस सर। तो जिस प्रकार के आप हैं, तो आपने वक़्त दिए, आपने वक़्त मतलब समय दिए, आपने अपने अपलाइन के ऊपर में बिलीव किए, यस सर। है ना? आप अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा किए। उन्होंने बताया कि ये काम बहुत अच्छा है, तो आपने उस काम को सुन लिए और बोले कि हाँ, अच्छा है। उन्होंने बताया कि इस काम में आपका आने वाला फ्यूचर ब्राइट है। आपने काम को चेक किए, काम को देखे, प्लान को समझे, बहुत लोग की क्लास लिए, बहुत लोग की मीटिंग लिए। अब आपके अंदर अंतर आत्मा ने भी आवाज लगाया, या किसी के एग्जाम्पल को देखकर, किसी को चेक के देखकर, किसी को कामयाबी को देखकर, आपके अंदर के आत्मा ने भी आवाज लगाया कि नहीं, ये जो हमारे अपलाइन बता रहे हैं या हमसे पहले जो आकर कर रहे हैं, तो उनके बताए हुए बात, समझाए हुए बात या अपने आंखों से देखा हुआ बात, इन सारे चीजों को देखने के बाद, समझने के बाद आपके अंदर में भी एक विश्वास का किरण निकला। आपके अंतर आत्मा ने बोला कि हाँ, मुझे भी वक्त देना चाहिए आरएचआई की दुनिया में, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में मुझे भी वक्त देना चाहिए, मुझे भी समय देना चाहिए। और ये समय के दम पर हम आगे बड़ा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और जो भी आपके अंदर में, हर गरीब अमीर सभी के पास ड्रीम होते हैं। हर अमीर गरीब के पास सपना होता है। जो भी आपका सपना दबा हुआ था या सपने जमीन से बाहर नहीं निकल रहे थे, जो भी हो, तो आप उन सारे चीजों को देखने के बाद, समझने के बाद ऐसा लगा कि काश अगर मैं भी यहाँ रहूं, मैं भी काम करूं, मैं भी कंपनी पे बिलीव करूं, मैं भी कंपनी पे विश्वास करूं, मैं भी अपनी अपलाइन के ऊपर में विश्वास करूं। ना जाने
मेरा भी वक्त बदल जाए, यस सर। मेरा भी जो बड़ा बड़ा ख्वाब है, ड्रीम है, वो पूरा हो जाए, यस। हम भी तरक्की कर सके, हम भी अपने घर के होनहार बेटा या बेटी बन सके। हमारे भी अंदर में इच्छा है कि अच्छे अच्छे सामान हमारे पास हो, पैसे अच्छे रहेंगे तो खा सकूं, अच्छा पहन सकूं, अच्छे अच्छे जगहों में घूम सकूं। बहुत सारे ऐसे कुछ होंगे आपके अंदर में ड्रीम, ख्वाब, जो आपको मजबूर किया कि नहीं, आप वक्त जो दीजिए तो आप आरएचआई में दे सकते हैं। आरएचआई में हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं, अपना एज ए कैरियर बना सकते हैं। ये सब चीजों के मिलने के बाद, इन सारा चीज, जिस चीज के मैंने बात किया, जिक्र किया, बात किसी को देखकर, ये सारी चीजों को देखने के बाद आपके दिल ने मजबूर किया कि नहीं, कुछ भी हो, मुझे वक्त और समय आरएचआई में देनी चाहिए। आज इसकी बदौलत आप लोग आरएचआई में, जी यस यूं बोलिए तो मेरे सामने हैं। सर। यस। सोचिए कि कितने लोगों ने मेहनत किया, तब आप मेरे सामने हैं। सामने के मतलब समझते हैं? नजर के सामने। नहीं, अरे सामने, जी सर। सामने का मतलब बहुत बड़ा होता है। देखिए, एक आदमी हाथ उठाया है, बोला कि हाँ हम समझते हैं। बहुत बड़ी चीज है कि आप मेरे सामने हैं। यस सर। यस सर। न तो रियाज सर के सामने कौन रहता है। आप किस्मत वाले हैं कि आप मेरे सामने हैं। यस सर। सामना, सामने आना, बोलता है दम तो आओ सामने, देख माँ लेंगे। का दूध पिया है तो आओ निकल के सामने। ये सामने का मतलब समझते हैं? बहुत बड़ा शब्द है। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ये सामना सबसे खतरनाक है। जो सामने, ये बहुत बड़ी शब्द है। बहुत बड़े बड़े मूवी में सुनिएगा, जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने, वही सामने, यस आज सर। तुम सामने हो। आज आप सामने हैं। जी सर। आप लोग आज रियाज सर के सामने हैं। सोचिए कितनी मेहनत, कितने दिल, कितनी आंखें, कितना आपका मन, कितना आपका दिमाग, कितने चीजों ने मेहनत किया, तो आज आप मेरे सामने हैं। यस सर। सोचिए, दोस्तों सामने आए हैं, दम है आप लोग का। सामने आने का दम है ना? यस सर। क्या बात है। अरे आप लोग बहादुर है। सामने आने का दम है। एक गीत सुने थे, दम है तो आना सबके सामने, मुझे प्यार करना सबके सामने। सोचिए,
वो भी कहता है कि दम है तो आना सबके सामने। तो सोचिए कि सामने कितने खतरनाक लोग बैठे हैं। हम्म। नजर के सामने, जिगर के पास। सुने? यस सर। नजर के सामने, जिगर के पास कोई रहता है। ओहो तुम। सोचिए, इतनी बड़ी चीज है। तो बहुत आप लोग खुश नसीब है, एकदम ठीक मेरे नजर के सामने है। अंजू टुडू, आर चाय, असंती महांती मेरे सामने हैं। अरुण सर के टीम से मेरे सामने हैं। मनोज बेहरा मेरे सामने हैं। दीक्षा कुमारी मेरे सामने हैं। बताइए, मरी समन के टीम से 1 2 3 मेरे सामने है। राजमुनि मरांडी मेरे सामने है। नागेश मेरे सामने है। साजिद खान के टीम मेरे सामने है। रोबोटेक जियो मेरे सामने है। संजय शर्मा मेरे सामने है। शैलेश आरचाई मेरे सामने है। शीला मैम आरचाई मेरे सामने है। सुनील कुमार मेरे सामने हैं। उत्सव सिंह मेरे सामने हैं। बीना रानी मरांडी मेरे सामने हैं। अविनाश कुशवाहा यस सर। मेरे सामने हैं। मोटरोला एज 60 फ्यूजियन वो भी मेरे सामने है। आईफोन वो भी मेरे सामने, यानी चांदनी बैठी हुई जहाँ आईफोन लिखा हुआ है। विनय कुमार के पूरे टीम मेरे सामने है। वीवो 12222219 वो भी मेरे सामने है। अक्षय कुमार यादव डायमंड वो भी मेरे सामने में। वीवो V2222222252 वो भी मेरे सामने है। हाँ। अब बाकी तो वीडियो ऑफ है, तो उसका तो मैं बात नहीं करता हूँ। यस सर। लेकिन आप लोग जिंदा है तो आप लोग को जिंदा से बात करते हैं। तो यस सोचिए सर। कि आज मेरे आप नजर के सामने हैं और मैं आपको देख रहा हूँ। इतने करीब से बड़ी कम लोगों को हम देखते हैं। आप लोग को देख रहे हैं, आप लोग को हम समझ रहे हैं। तो इतने लोगों के बावजूद आप क्या किए कि आपने इस कैरियर को चुना, इन चीजों को चुना। यानी चुनने का वजह, चुनने के पीछे वजह था कि आपने बहुत सारी चीजों को देखा। मैं उतना आपको बता नहीं पाया, हो सकता है वो आपका दिल जानता है, वो आपका मन जानता है, वो आपका दिमाग जरूर जानेगा। जिसकी बदौलत आप क्या हुए, पॉजिटिव हुए। पॉजिटिव क्या हुए, पॉजिटिव। पॉजिटिव। आप हो गए पॉजिटिव भाई साहब। जी सर। अब सवाल उठता है, आपको लगा कि पॉजिटिव होकर भी कुछ करना चाहिए। इस रूम का लगता है कि एसी कम चल रहा है क्या? अरे डोंट वेरी, दूसरे रूम पे चलता हूं। कभी कभी क्या होता है कि रूम पर एसी कम चलता है, लेकिन घबराइए मत। इसको चालू करता हूँ। ओह, ओह, 1 मिनट, टेंशन मत लीजिएगा। हमारे ग्रुप में ये हम सर। टीचर मांगा
फिर रूम चेंज कर दिए। कोई भी रूम है यार। चलिए, तो बहुत मुश्किल से आप लोग क्या किए हैं कि सामने आए। कहा जाता है कि आपने फैसला किया, तो आप पॉजिटिव हुए। पॉजिटिव होने के बाद में आपने सोच बनाया कि चलो मैं आरएचआई में अपना किस्मत आजमाता हूं, तकदीर आजमाता हूं, अपने आप को आजमाते हैं। ये आपके अंदर में इतनी हिम्मत आई, इतनी हिम्मत आई। बिना हिम्मत के लोग पीछे मुड़ जाते हैं, जैसे कुछ लोग नेगेटिव होके कैसे चले जाते हैं। तो आपके अंदर में जो भी शक्ति को आप मानते हैं, उनकी वजह से आपके अंदर में हिम्मत आई और आपने चूज किया, मैंने चुनाव किया। अब आपने भगवान को साक्षी मानकर या अपने गरीबी को देखकर मन में एक उम्मीद का किरण जागा। मन एक उम्मीद जागता है कि मैं भी बनूंगा, मैं भी आगे जाऊंगा। उम्मीद का किरण जागा और आपने जो भी जीवन के कीमती समय हैं, आप आरएचआई के अंदर में दिए, दे भी रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। मेहनत के साथ साथ में अपलाइन को, बात को फॉलो करके आगे भी बढ़ रहे हैं। अच्छा लगता है जब, इसलिए मैं आप लोग को खास करके लव सर के बोला था कि देखो मैं ऐसी थोड़ा रेस्ट में हूँ, तो ऐसा करो कि 20 से 30 मिनट मैं उन लोगों से मिलूंगा। तो बोला सर कि कब मिलिएगा? हम लिखे ठीक 10-15 मिनट पहले मैसेज कर दो। तो बेचारा 10-15 मिनट पहले मैसेज किया और मेरे पास में लिंक आया, तो मैं सोचा कि देर ना करते हुए, आप लोगों को कीमती समय होता है अभी आज के डेट में, लिस्ट बनाना होता है, अप्रोचिंग करना होता है, गेस्ट को रिसीव करना होता है, बायोडाटा लिखाने पड़ता है। तो बहुत सारे आपके भी बहुत सारे वर्क है, काम है। तो मैं जानता हूँ इन चीजों को, लेकिन फिर भी हम सोचे कि आप लोग का बहुमूल्य समय 30 मिनट आप लोग से लेता हूँ और आप लोग को देखता हूँ, आप लोग को चेहरे को देखता हूँ, आप लोग का नाम पढ़ता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ। और मैं देखता हूँ कि कल ये चेहरे को मैं इसलिए देखता हूँ कि आने वाला कल के 2 लाख 4 लाख बड़ी बड़ी गाड़ियां पर लेके घूमने वाले कौन? आप ही लोग हैं, है कि यस नहीं है? सर। हैं? 3 चीजों को मैं अभी से देखने की कोशिश करता हूँ कि आज ये लोग का बचपना कंपनी में इस प्रकार के है। कल आप बड़े बनिएगा तो हमको तो भूल जाइएगा ना जी। नो सर। हैं? नो सर। हम लोग तो पहचानिएगा भी नहीं कि कौन है सर। कौन है सर? तो रियाज सर हैं। अच्छा अच्छा, हम लोग आते थे रूम में सिखाने के लिए, समझाने के लिए, यही सब ना बोलिएगा। हैं? ना सर। कोई बात नहीं, आप जैसे भी बोलिए, लेकिन आप मेरे डाउन लाइन है और मुझे अच्छा लगता है आप लोग को बताने में, समझाने में खुशी होती है। बड़ा होइए, बड़े सपने पूरा कीजिए, मुझे इससे कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। हम तो और आपके मदद करने वाले हैं, मददगार हुए। आपको कहीं पर दिक्कत तकलीफ हो तो उसके लिए हम ही खड़ा होंगे। आज आप लोग बहुत बड़े लेवल पे नहीं हैं तो हम आपसे मुलाकात नहीं कर पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब आप बड़े बनिएगा, कम से कम 1 लाख 2 लाख रुपए कमाने लायक बनिएगा, तो हम आपको उस समय बहुत कुछ सिखाएंगे कि और 2 लाख 4 लाख रुपए कैसे कमाया जाता है। आप स्कूटी पे चल रहे हैं तो कार कैसे लिया जाता है, तो उस वक्त हम ही आएंगे ना, जी सर, जी सर। समझाने के लिए, बताने के लिए। गांव में घर कैसा बनाना है तो डिजाइन हम ही आएंगे बताने के लिए कि यहाँ नहीं वहां बनाइए। इतना पैसा महीना में आ रहा है तो कहाँ कहाँ रखना है, वो सब हम आएंगे तरीका बताने के लिए। जी सर। अभी आपके टीम में नीतीश बाबू है, रोशन सर है, लव सर है, धीरज सर है। अभी आपके नेटवर्क में वहां तक वो है, छाता लगा के बैठे हुए हैं। बाद में बड़ा छाता लगाने के लिए हम आएंगे। लेकिन मैं यही चाहता हूं कि देखो, इतने
मुश्किलों से पॉजिटिव हुए हैं, इतने भरोसे के साथ आप यहाँ खड़े हैं, घर को छोड़कर बैठे हैं, फैमिली को एक उम्मीद आसरा देकर बैठे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो काम आप कर रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं, बिल्कुल, नो डाउट। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं कि मैं कह दूंगा कि आप अच्छे वक्त नहीं दे रहे हैं, अच्छे समय नहीं दे रहे हैं, आपके अंदर में बिलीव नहीं है, आपके अंदर में भरोसा नहीं है। नो, मैं ये बात नहीं बोलूंगा। आप कुशलता पूर्वक बहुत अच्छे तरीके से ये सफर को आप सफर में चल रहे हैं। जी सर। 100% आपका योगदान है, मैं इससे बैक नहीं हो रहा हूं। आपका इस बिजनेस में 100% योगदान है। आप सुचारू रूप से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि रियासत तो हमसे बात नहीं करते हैं, तो कैसे पता पता हो जाता है। आपके अपलाइन से मैं एक एक लोगों का नाम, बायोडाटा, मोबाइल नंबर सब मेरे पास में चला आया है। कौन से लेवल मेंटेन हो रहा है, कितने आपके नीचे में टीम है, लेफ्ट किधर है, राइट किधर है, सब मेरे पास मौजूद है। आप घबराइए मत। मैं हर महीना का क्लोजिंग देखता हूँ, हर महीना का मैं क्लोजिंग देखता हूँ कि आपका लेवल ये है तो आपने ये मेंटेन किया कि नहीं किया। आपकी इस लाइन में इतनी टीम है, इस लाइन में इतनी टीम हुआ कि नहीं हुआ, इस लाइन में इतने बीवी डलाए, इस लाइन में इतना डलाया कि नहीं डलाया। मैं एक्सरे करता हूँ, रिपोर्ट निकालता हूँ, चेक करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि आपकी रफ्तार कैसा है, आप किस गति से आगे बढ़ रहे हैं। आपका गति कैसा है, गति हम देखते हैं, चेक करते हैं, समझते हैं। मेरे दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आरएचआई आपके जीवन में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत बड़ा। इसको मैं किसी से कंपेयर करके नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि जो आप सपने देखे हैं, जो आप सपने देखे हैं, वो सपने में हकीकत में बदलने का ये प्लेटफॉर्म ताकत रखता है, पावर है, कैपेसिटी है। हो सकता है ये बात आपको थोड़ा देर में, थोड़ा दिन में, थोड़ा साल में समझ में आए, लेकिन आपको आंख बंद करके मेरे ऊपर में बिलीव करना ही होगा। इस बात को लेकर मानना ही होगा। मैंने माना है, मुझे भी किसी ने समझाया था आपसे पहले, लेकिन मैंने जीवन में बिलीव किया, उनकी बात को माना। तब आज इतनी बड़ी कामयाबी मिली, इतने दिनों से मैं काम कर रहा हूं। अगर नहीं मानता ना, तो मेरे अंदर में वो ऊर्जा नहीं रहता, वो ताकत नहीं रहती, वो शक्ति नहीं रहता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने माना। ये वो प्लेटफॉर्म है, वो हमारे गुरु कहा करते थे कि रियाज तुम्हें किसी भी प्रकार से मिला, ये वो प्लेटफॉर्म है, ये डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया, आरएचआई की दुनिया, कि जो तुम्हारे सपने हैं ना, वो सपने को सच में बदलने का 98% काबिलियत रखता है आरएचआई। अगर आपका सपना है ना कि बड़ा सा महल बनाओ, आपका सपना है ना कि अच्छी गाड़ियां खरीदो, आपका अगर सपना है ना कि लाख, 2 लाख, 4 लाख महीने कमाओ, जनाब, ये
ये मिला देता है, ये हकीकत में बदल देता है। मैंने उनकी बात को भरोसा किया, वो मिला मुझे। क्या कितने लोगों ने आरएचआई में आकर आप ही के जैसा है, और आके किसी ने गाड़ी लेकर दिखाया, किसी ने 8 लाख का चेक बना के दिखाया, किसी ने 4 लाख कमा के दिखाया, कोई गांव में अच्छे घर बना के दिखाए, किसी ने अच्छा सोना चांदी खरीद के दिखाया, किसी ने अच्छी मोबाइल खरीद के दिखाया, किसी ने स्कूटी, किसी ने बाइक। है वो प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आप होनहार हैं, आप तेज हैं, आप में बहुत कला है, आप में आपको खुद समझाने का और दूसरों को समझाने का गुण है। अब आपको इतनी सच्ची, इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मजबूत, दूर तक जाने वाला प्लेटफॉर्म भी मिल चुका है। मैं जानता हूं कि आप मेहनत कर रहे हैं, मुझे मालूम है। मैं ये भी जानता हूं कि आपने इसे चुना है। मैं ये भी देख रहा हूं कि आप मेरे सामने हैं। लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि मैं आरएचआई को क्यों चुना। क्यों? टाइम पास करने के लिए? क्यों यहाँ आके खा के घूमने के लिए? हंसी मजाक में काम करने के लिए? इसको बताओ, मैंने क्यों चुना है, क्यों सिलेक्ट किया जीवन में ये? क्या मेरे पास में वक्त बहुत है? नो। मैं बहुत पैसे वाला हूँ, करोड़पति के बच्चे हूँ? नो। क्यों चुना? मैं इसलिए चुना हूँ कि यहाँ पर मैंने अपनी नजरों से देखा कि ये कम पैसा लगाकर, इसमें वक्त देकर, समय देकर, अपलाइन की बात को सुनकर, अच्छे से ज्ञान शब्द को जानकर, टीम बनाकर बड़े लेवल ले सकूं। बड़े लेवल लूंगा, बड़ी बिजनेस होगा, बड़े पैसे आएंगे, तो जो मेरे सपने हैं वो हकीकत में पूरा हो जाएंगे। सवाल है कि बड़ी टीम बनेगी कैसे? मैं शुरू में ही सवाल किया था कि बड़े टीम बनेगी कैसे। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 चीजों पे बात करूंगा। बिल्कुल सही। मैं बड़ी टीम क्यों बनाऊंगा? पहले सवाल ये है। इसलिए बनाऊंगा कि मेरे सपने बड़े। मैं बड़े टीम क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मेरे सपने बड़े हैं। बड़ी टीम नहीं बनाएंगे तो ढेर सारा बीवी नहीं होगा, ढेर सारा बीवी नहीं आएगा तो बड़े चेक नहीं आएंगे। कंपनी के कुछ शेड्यूल है, क्राइटेरिया है, पॉलिसी है। इसलिए हमको बड़ी टीम बनाना है। तो बड़ी टीम बनाने के लिए क्या करना होगा? तो बहुत लोग बोलेंगे विश्वास भरोसा। विश्वास भरोसा की तो बदौलत आप मेरे सामने हैं। तो आप में है ही। करना क्या पड़ेगा? तो आपको यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं करने की जरूरत है। आप खाली इतना सोचिए कि जो बड़े सपने हैं ना, उसको डेली सुबह उठकर क्लास जाने से पहले अगर डायरी में खूबसूरत खूबसूरत अक्षरों में लिखे हैं, तो उसको जरूर पढ़ के एक बार मुस्कुराइए। बात आई समझ में? यस सर। यस कितने लोग समझ गए बात को? क्या बात! बिल्कुल। तब तो आपको समझाने में हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप लोग थोड़ा समय समझ जाते हैं। थैंक यू। आप जो सपने को लिखे हैं उसको खूबसूरत खूबसूरत अक्षर में, जो पेज है उस पेज को ऐसे मोड़ दीजिएगा, ऐसे 2 पेज को ऐसे,
ताकि जैसे डायरी खोले तो ज्यादा वक्त ना लगे खोजने में, ऐसे करके बस खोजो तो वही सामने आ जाए। किसके सामने? हमारे सामने। डायरी के सामने में। जब तुम आ जाते हो सामने, इसके सामने, जी सर। नजर के सामने। ये छोटा सा फॉर्मूला बताएं, ट्रिक बताएं, ट्रिक। जब भी आप सेंटर जाए, सुबह में, दोपहर में, रात में सोने से पहले, एक बार अपने ख्वाब को, जो सपने को बड़ी बड़ी अक्षरों में आप लिखे हैं जिंदगी के लिए, एक बार उलट के पढ़ के मुस्कुरा देना। पढ़ के क्या करना है? मुस्कुरा लेना। रो देना है? मुस्कुरा लेना है कहाँ सर। लिखा है रो देना है? बताइए तो, टाइप कौन किया? अरे मुस्कुरा देना है, हंस देना है ऐसे मन में। मुस्कुरा देना है। और ये दिन भर में अगर 2 बार टाइम मिले तो 2 बार, अगर 3 बार टाइम मिले 3 बार। तो 3 बार। यस सर। अब बोलिए कि इसको करने से फायदा क्या होगा? इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा कि आप बोलिएगा कि सर मेरा तो टीमें नहीं उठ रहा था, मेरा तो टीमें बड़ा नहीं हो रहा था। अरे सर कौन सा मंत्र बता दिए कि मेरा टीम बहुत बड़ा हो गया? अरे जादू है जादू। हम आपको काम करने का तरीका नहीं बता रहे थे, हम खाली यही वो ट्रिक बता रहे थे कि देखा इससे पूरा होगा। जब देखिएगा ना, और जब देखने के बाद में उसको पढ़िएगा, अब पढ़ के क्या हुआ, पहले देखना, नजर नजर देख लिया, ये क्या हो गया, ये देख लिया। देख क्या किया? देखा। देख लिया। बड़े बड़े गीत सुने होंगे, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा, बोलता है ना? यस यस तो उसी तरह से जैसे देखिएगा ना तो हो जाएगा। यस। इसका ताकत थोड़ा मैं आपको समझा रहा, इसका कितनी बड़ी ताकत है तो आप समझ जाइए। तो ऐसे देखिएगा ना, उस नजर से, तो हो जाता है। बड़े बड़े इस विद्या को कौन जानता था? बड़े बड़े ऋषि मुनि साइंटिस्ट, जिन्होंने बड़ी बड़ी चीजों की खोज किया, वो सब अपना बुद्धि, ये कौन सा बुद्धि है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लो अट्रैक्शन। आकर्षण का सिद्धांत, हिंदी में समझिए। लो। आप गूगल में सर्च करके देखिएगा आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है, या आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा यू कैन हील योर लाइफ, लूसी एल है के बुक है। उसको आप रात में सोने से पहले, एक दिन में नहीं देख पाइएगा, 3-4 दिन में उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। जब रात में सोने गए ना, तो 10 मिनट के लिए जहां से देख रहे थे उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या ऐसे भी देखिएगा, वहां से देखना चालू कीजिएगा। आपको मालूम हो जाएगा, मेहनत करके बड़ा पैसा किसने कमाया? नहीं कमाया। लेकिन दिमाग लगा के लोग बहुत बड़ा पैसा कमाया। दिमाग में बुद्धि आता कहाँ है? देखने के बाद आंखें फटी फटी रह जाती है, खुली रह जाती है। तो आप देखिए, नजर को दिखाइए। आप नहीं भी देखना चाहते ना तो नजर को दिखाइए कि क्या लिखा हुआ। नजर जब देखेगा ना, तो आपको जो बंद दिमाग है ना, एक कोढ़िया दिमाग, ऐसे खुलेगा। साला। और जैसे मुस्कुराइएगा तो सारा बल जो है ना, सारा जो ताकत है माइंड का, उसकी तरफ जाएगा इससे।
सोचिए, फिर ये काम आपको जानता है कैसा लगेगा? टीम बनाना, ये करना, हलवा लगेगा। हलवा का नाम सुने हैं? हलवा है ऐसे, हलवा लगेगा। आपको लगेगा अप्रोचिंग, बोले है ऐसे मोबाइल निकालेंगे, बोले ऐसे तो गेस्ट आ जाएगा, हेलो, हाँ। आपको लगेगा पॉजिटिव करना, दूर बैठो, 2 मिनट में समझा दीजिएगा उसको। इतना पावर है, ये चमत्कार करवा देता है। चमत्कार कहता है कि तुम देखो ना, बोला कि तुम देखो, बाकी वो वाला काम मेरा है, इसका काम इसका, वो ये करेगा। उसी प्रकार से आपको ये जानना है। आपको एक्टिव जो है ना, आपका दिमाग करवाता है। तो दिमाग कैसे कराएगा? तो आंख कुछ देखेगा तब ना। जैसे कि आप ऐसे ही चल रहे हैं, अब आपका आंख जानता है क्या देख लिया कि पीछे से सांप आ रहा है। आप ऐसे ही चल रहे हैं रास्ता में, एकदम गाना उना गाते हुए खेत खलिहान तरफ, अब पीछे से आपका आंख ऐसे मुड़े तो देख लिए कि कोई सांप दौड़ाते हुए इसी से दौड़ते हुए आ रहा है। तो आपका पैर, आपका आंख दौड़ा रहा है, आपका बोलेगा अरे बाप सांप, भागो, भागना चालू कर दिए। तो आपको आंखें सब कराएगा, सब कुछ। इस कंपनी में बड़े लेवल पे लेके जाना, बड़ा चेक बनाना, बड़ी टीम, ये सब आपकी आंखें करवाएगा। लेकिन आंख को दिखाते हैं आप क्या? इसलिए मेरा ये कहना है कि आप सभी लोग अगर सपने को लिखे हुए डायरी पर, तो ठीक है, बढ़िया। आप सुबह क्लास जाने से पहले एक बार देखिए गौर से, क्या लिखे। अब मुंह से हल्का हल्का पढ़ना है, ऐसे थोड़ा सा मुंह से आवाज आना चाहिए, बहुत जोर से नहीं, धीरे से। अब पढ़ के मुस्कुरा के रख देना है, और उसके बाद जाइए ट्रेनिंग। जब वहां से आइए तो एक बार और पढ़िए, अब मुस्कुराइए, अब फिर रख दीजिए। और रात में सोने से पहले एक बार पढ़िए, मुस्कुराइए। आप हमसे 1 महीना के बाद मेरा फेसबुक पर, मैसेंजर पर मैसेज करके लिखिए कि मैं ये, सर ये मैसेज सुने हम, ये कर रहे हैं, तो मेरे अंदर में जो, जैसे चाय पीता है आदमी ना ताजगी के लिए, दवा खाता है बीमारी से राहत के ज्ञान लिए, बढ़ा रहा है। उसी प्रकार से ऐसा दवा है ना कि कार पे घुमा के अगर गांव के सबसे अमीर नहीं बना दिए ये दवा, तो अब रियाज खान के नाम पर कुकुर के बच्चा पाल के गांव में छोड़ दीजिएगा। इतना चैलेंज के साथ हम बोलते हैं, यस सर। इतना याद रखिएगा बात। यस सर। हम लोग यहाँ हथौड़ा नहीं तोड़े, पहाड़ नहीं, चट्टान नहीं तोड़ के दशरथ मांझी के जैसा अलग कर दिए। आंख से सिर्फ देखें, इतना पावर है देखने में। आपको एक्टिव करना है ना, अपना सपना देखिए। आपको अमीर बनना है ना, तो अपना बीता हुआ वक्त गरीबी देखिए। आपको ऊंचा घर बनाना है ना, दूसरा का ऊंचा घर देखिए। आपको गाड़ी लेना है, दूसरा का गाड़ी देखिए। देखिए आप, आपको तेज स्टूडेंट कहना ना, तो तेज स्टूडेंट को देखिए। आपके अंदर में ऐसा चीज पैदा हो जाएगा ना कि उससे भी भयानक निकल जाइएगा। देखना पड़ता है, नजर के सामने आपका क्या है। बहुत लोग बोलता नहीं कि नजर के सामने से कोई चीज हटा दो। हम लोग नया गेस्ट आता तो कैसे रूम में नजर के सामने से हर चीज हटाने पड़ता, हटाओ हटाओ, कोई मत बोलेगा, ऐसे मत करो। नजर के सामने से हटाओ। नजर के सामने आ गया, कोई बच्चा को देखते हैं माँ नहीं छोड़ता है, माँ को बच्चा नहीं छोड़ता है, तो जानते हैं माँ बाहर कैसे निकलती है, उसके नजर के सामने से निकलती नहीं है, नहीं तो पूरा रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। नजर के सामने बड़ी डेंजर है। नजर के सामने जिस दिन आपका सपना आ गया ना, तो अब रात में अप्रोचिंग करके आदमी को बुला दीजिएगा, रात रात बरौनी बनवा दीजिएगा, इतनी खतरनाक है। इसलिए मेरा एक एक्सरसाइज है बोला हुआ, इन चीजों को आप लोग कीजिए। अब अपने डाउनलाइन को भी दिखाइए कि देखो हम क्या करते हैं।
इस शक्ति को बताइए, ये कल्पना शक्ति है, कल्पना करता आदमी। ये सबसे बड़ी शक्ति है, इसको गूगल में सर्च करके देखिए। हम लोग भी इस कंपनी में आपके लेवल पे थे ना, तो मेरा अपलाइन बताते कि तुम ऐसे करो, तो हम कहते साला ये कौन पागल वाला सवाल जवाब है, कब देखे वहां से ये करे। इसकी शक्ति का अंदाजा नहीं था। जो नहीं जानता है तो बेचारा क्या बोलेगा। Yes. बहुत तरह की चीज है। तो लेकिन हम जाने, मेरा अपलाइन बोला कि ठीक है तो उसको हंसी में ही करो, लेकिन एक बार तुम करके देखो। आज देखो मोटा मोटा माला गले में मिलता है, आज बड़ा महल मेरा है, गाड़ियां मेरे पास है, लाखों का चेक मेरे पास है, क्या नहीं, सब हो जाएगा। आप जो देख रहे हैं कि इतनी बड़ी टीम, इतनी बड़ी, सब कुछ टीम नहीं है। ये 20,000 50,000 का चेक कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में ये कुछ भी नहीं है। आप आगे आगे देखिए, लेकिन पढ़ के एक बार मुस्कुराइएगा जरूर हल्का सा, Yes. समझे। यस याद सर। रखिएगा। और फिर कल हम मिलेंगे, 30 मिनट हो गया है। कल फिर मिलेंगे, आपको अनम्यूट करेंगे, तो आप ही जरूर बताइएगा कि कितने लोग पढ़ना चालू कर दिए। विद्या में बहुत दम है, ज्ञान में। इतना बात याद रखिएगा। जी Yes, विद्या sir. से बड़ा, ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं। आप इसको जानते हैं बचपन से कि क्या चीज है ज्ञान। जानते हैं तो समझ जाइए। इसलिए कल, आज से, रात से चालू चालू हो जाएगा दम पढ़ना। एक अपने ख्वाब अगर लिखे हैं डायरी पर तो बहुत बढ़िया है। नहीं लिखे हैं आप तो बैठ के लिख सकते हैं। अच्छा, इतना लंबा मत लिख दीजिएगा कि इसमें आए ही नहीं दम। अगर आपको लगता है कि 2 लाख रुपए महीना कमाए, तो आप लिखिएगा कि मेरा ड्रीम ये है, ये लेवल का।